में। स्वागत है आपका मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 में। अब तक आपने देखा वेस्ट और साउथ जोन के एंटरप्रेन्योर्स को। आज हम मिलेंगे नॉर्थ जोन के एंटरप्रेन्योर से और जानेंगे कौन है वो होनहार लोग जिनके पास है यूनिक बिजनेस आइडिया। नॉर्थ जोन के कंटेस्टेंट्स को परखने के लिए मेरे साथ है एक एस्टीम्ड जूरी, विलग्रो के पॉल बेजिल, इनोवेशन एल्केमी की पार्वती मेनन और साथ ही एनक्यूबेट के अतुल जलोटा। शुक्रिया जूरी मेंबर्स मेरा साथ देने के लिए। चलिए मिलते हैं हमारे नॉर्थ जोन के पहले कंटेस्टेंट। जो पानी जो हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। हर साल 29,000 बच्चे पानी से हर दिन मरते हैं और उनमें से लगभग 50% बच्चे जो हैं वो 5 साल के कम के उम्र के होते हैं। मैंने टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारी टीम ने फिर डिजाइनिंग पे काम किया। तो ये हमारी पहली स्वजल मशीनें थी। तो स्वजल की जो मशीनें हमने डिजाइन की, इसमें हमने सारा स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज किया। हम लोगों ने IT से लेके केमिस्ट्री से लेके नैनो टेक्नोलॉजी से लेके हमने ये मशीनें जो बनाई हैं, ये एर्गोनॉमिकली बहुत खूबसूरत भी हैं, एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं जो गांव में दिखने को आती हैं उनको सॉल्व करती हैं। तो अपने बिजनेस मॉडल में या अपने टेक्नोलॉजी में आप डिफरेंशिएटर क्या मानती हैं? हमारा डिफरेंशिएटर टेक्नोलॉजी है। आपका कोर टारगेट ऑडियंस कौन है और जो आप इस समय बोल रही हैं आपकी यूनिकनेस टेक्नोलॉजी है, आप उनको उस टेक्नोलॉजी का महत्व कैसे समझाती हैं? हम लोग जब अपनी कोई कम्युनिटी वाटर स्टेशन लगाते हैं तो हम गांव-गांव जाके घर घर जाके वहाँ की महिलाओं से बात करते हैं, हम वहाँ के बच्चों से बात करते हैं। यू हैव टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी कि आपका एक डिफरेंशिएटर है। क्या डिफरेंशिएटर है मतलब फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो दूसरी कंपनीज यूज करती हैं जी, व्हाट इज दैट यू हैव बीन एबल टू डिफरेंशिएट? हमने एक्चुअली शुरुआत में रिवर्स ऑस्मोसिस ही चूज किया क्योंकि वो हमें कमर्शियली वायबल जो था टेक्नोलॉजी लगी। और उसके बाद हम लोगों की जो मशीनें सारी रिमोटली मॉनिटर्ड है, तो इसमें हमने IT टेक्नोलॉजी यूज करी है। वी यूज GPS सिस्टम टू लॉग ऑन टू दीज मशीन्स एंड गेट ऑल द डाटा। और जो हमारी मशीनें ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट हैं, इनमें बहुत कम बिजली प्रयोग होती है। हमारे जो पंप्स हैं ये हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा एफिशिएंट पंप्स इस्तेमाल करते हैं इसमें, ताकि हमारे जो पानी है, पानी की वेस्टेज कम हो। थैंक यू। हमारी कंपनी ने स्पीच थेरेपी के प्रोडक्ट बनाए हैं। अगर हम स्टैमरिंग की बात करें तो 2% पॉपुलेशन 2 करोड़ लोगों को इंडिया में प्रॉब्लम है। और टिनाइटस जो कि कान में भूंभू की आवाज, सीटी की आवाज सुनाई देती है, वो 5 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है। तो ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने ऐसे सॉल्यूशंस बनाए जो पेशेंट्स खुद यूज करके सेल्फ करेक्शन मोड में अपना आप ठीक हो सकते हैं। पोर्टेबल और चार्जेबल होने की वजह से ये कहीं भी सिचुएशन में यूज की जा सकती है। जैसे प्रेजेंटेशन से पहले अगर स्टैमरिंग कर रहा है बंदा, अगर बच्चे स्कूल जाने से घर में आधा घंटा इसके संग प्रैक्टिस कराएं पेरेंट्स, तो इससे अपने बच्चे आराम से अपनी स्पीच लाई जा सकती है। पेरेंट्स को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर पे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों को इसमें दे सकते हैं। आपके सबसे बड़े 1 या 2 चैलेंजेस क्या हैं? हमारे पास अभी इस प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सारी थेरेपी मैनुअल होती है और लोगों का बिलीव है कि मैनुअल थेरेपी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। आपका जो टारगेट ऑडियंस होगा इस प्रोडक्ट के लिए, क्या वो सीधे पेरेंट्स होंगे? 2 इयर्स में हम लोग डॉक्टर और क्लिनिक के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ऑलरेडी 2 क्लिनिक्स दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में चल रहे हैं। फोकस आपका क्या होगा, क्लिनिक्स की चेन सेटअप करना या फिर इन प्रोडक्ट को मास मार्केट करना? इनिशियली हमारा विजन है कि इस प्रोडक्ट को मास पहुंचाएं, उसके बाद इसके नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट ऐप बेस्ड और क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेवलप करेंगे, जिससे हम लोग आराम से उसकी मॉनिटरिंग और एनालाइज कर सके पेशेंट परफॉर्मेंस। इस प्रोडक्ट को क्या आप एक मेडिकल सोल्यूशन की तरह देख रहे हैं, या क्या ये टॉय स्टोर्स में भी जा सकता है जहां पर ये एक B2C प्रोडक्ट बन जाता है? उसके बारे में आपने क्या सोचा? ये वाला जो प्रोडक्ट बच्चों का है, ये टॉय स्टोर में आराम से जा सकता है। ये कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आता है। अगर हम टिनाइटस की बात करें तो वो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की क्लास A कैटेगरी में आता है, जो कि बहुत सिंपल कैटेगरी होती है। यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम टोटली एंड देन द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर दैट फैमिली। सो व्हाई आर यू एक्चुअली सेलिंग इट? इंस्टेड व्हाई डोंट यू रेंट इट एंड देन टेक इट बैक? ये दैट रेंट मॉडल वी आर सजेस्टिंग टू क्लिनिक, क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी का एक इश्यू आ जाता है बस, तो क्लिनिक वो हैंडल कर सकता है।
वी आर इन बिजनेस जहाँ पे हम लोगों के शादी के सपने को साकार करते हैं। जो वेडिंग प्लानिंग की प्रक्रिया है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट इस तरह के है कि किस तरीके से हम कंपैटिबल वेंडर्स को हायर कर सकते हैं जो कि एक ट्रस्टेबल सर्विस प्रोवाइड कर सके इस अहम मौके पर। तो शादी सागा उसी चीज को पूरा कर रहा है। सो यू कैन प्लान योर वेडिंग ऑन शादी सागा, शॉर्टलिस्ट द वेंडर, कॉन्टेक्ट देम डायरेक्टली एंड हायर देम। क्योंकि ये इतना अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है और काफी सालों से चल रहा है, तो उसको आप एक तो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। Step that we are taking is कि we are taking the ownership of that process. So what we are saying is कि we provide you the best price. There is a Shadi Saga seal of trust. So we provide you the best price. In case you are able to prove कि our price is not the best price, we refund the double the amount of money. SafePocketMoney.com एक स्टूडेंट एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर स्टूडेंट्स और एक स्टूडेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है फॉर ब्रांड्स। वी हैव मेड अ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड स्टूडेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। नाउ हाउ आर वी डूइंग इट? वी गो टू ब्रांड्स, वी अप्रोच देम, हम उनको बोलते हैं कि आप अपने ब्रांड्स की कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स दीजिए स्टूडेंट्स के लिए। Those offers which are not there on any other platform are exclusively for students and nobody else. तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक फ्री सर्विस रहेगी। Absolutely, it's a free service. और आपका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू आएगा ब्रांड्स के द्वारा। Absolutely. जो अपने जो डिस्काउंट में उसमें एक आपका परसेंटेज रहेगा। No. ट्रांजैक्शन में रहेगा। Transaction can be one of the revenue stream, but अभी के लिए हम उस स्ट्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या आप कुछ डेटा शेयर करेंगे कि किसी एक ब्रांड ने आपके साथ आपके प्लेटफॉर्म को यूज किया है और तो कितना ट्रैक्शन मिला है उनको? एसएल वर्ल्ड के साथ हमने किया था, उनका मॉनसून मैराथन करके एक आया था कॉन्सेप्ट, जिसमें मुंबई के अंदर मॉनसून सीजन के अंदर दे वर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन स्टूडेंट्स ऑन द एंट्री टिकट्स। तो दे टोल्ड अस कि हमको ना अबाउट 100 कॉलेजेस के अंदर मार्केट करना है इस कॉन्सेप्ट को। सो वी टुक द चार्ज और हमने अबाउट 85 कॉलेजेस के अंदर उनको मार्केट किया अक्रॉस मुंबई। यू कांट बिलीव दे गैदर्ड ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स विद द कैंपेन विच वी डिड। 40,000 स्टूडेंट्स उनके पास, दे वर सो डैम हैप्पी एंड दे एक्सटेंडेड इट फॉर नेक्स्ट 3 months अगेन। उन्होंने बोला ये 3 months के लिए हमने सोचा था प्लान करेंगे, बट इतना अच्छा रिजल्ट आया हमारे पास, 3 महीने और एक्सटेंड करते हैं। सेकेंड मॉड्यूल विच विल सेकेंड पॉइंट We are against it. ठीक है। We started off with an e-commerce venture called KashmirBox.com, wherein we are training and bringing these artisans, craftsmen and other creative entrepreneurs online. भी बंदा अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना माल भेजना चाहता है तो वो साइट पे जाके बुक कर सकता है, ट्रांसपोर्ट को देख सकता है कौन सा ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपका रेवेन्यू अभी अपैरल और हॉलिडेज में आ रहा है, उसमें पर यूनिट स्पेंड कितना है, लोग कितना स्पेंड करते हैं? See, technically, every person has its own budget. So, जी मेरा नाम मोहित है, मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। 20 साल की उम्र में मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कश्मीर से। वी स्टार्टेड ऑफ विद एन ई-कॉमर्स वेंचर कॉल्ड KashmirBox.com, wherein we are training and bringing these artisans, craftsmen and other creative entrepreneurs online who sell by their own name and are currently selling to a global market without any intervention of intermediaries. कश्मीर के कितने आर्टिजन्स तक पहुंच के आपको लगेगा कि you have made a dent in that ecosystem? We will think at least जब हम 50 से 60 हजार आर्टिजन्स को हम एम्पावर कर पाएं तब डेंट होगा। Why we just made 30,000 rupees or 1.1 crore turnover? Yeah, so because we work in Kashmir, sir, a lot of time and effort went into building of this product. Say yes because it's finished. I'll say yes because it is. It has a social impact. Sorry. Yeah, you know, Afif.
ट्रक सुविधा बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि ट्रांसपोर्टर, ट्रक ड्राइवर, ब्रोकर्स, पैकर्स, मूवर्स, इंडस्ट्रीज को साथ लेके आता है, जिसमें हम रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताते हैं लोड्स की और ट्रक्स की। कोई भी बंदा अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना माल भेजना चाहता है तो वो साइट पे जाके बुक कर सकता है ट्रांसपोर्ट को, देख सकता है कौन सा ट्रक कहाँ से कहाँ जा रहा है। लेट्स से अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई के लिए कोई ट्रक बुक करना है तो मैं जाऊंगा साइट पे, देखूंगा कि दिल्ली से मुंबई के लिए ट्रक्स अवेलेबल हैं। आई कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन टू द बटन कि आई हैव टू बुक दिस ट्रक एंड माई इंक्वायरी गोज टू द पर्सन की जिसका ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इनकेस इफ ही वांट्स कि मेरे को ये माल लेके जाना है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है उस बंदे से कि हाँ ये सामान मैं लेके जाना चाहता हूँ। आपके बिजनेस मॉडल की स्टिकीनेस क्या है? आप जो ट्रक ओनर्स हैं, अभी आपने ये उनको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड की है, आप कैसे इंश्योर करते हो कि कल कोई एक और मार्केट प्लेस अगर ऐसी क्रिएट हो जाती है वो आप उनके पास नहीं जाके आप ही के पास फिक्र रहेंगे? एक ये सवाल है। दूसरा, आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है? पहली चीज की एक जो ट्रक ड्राइवर हमारे साथ जुड़ता है वो दूसरी जगह नहीं जाएगा, इसकी कोई श्योरिटी, मतलब मैं ये नहीं देता कि आप मेरे से ही जुड़ो या आप कहीं और जुड़ने के लिए खुले हुए नहीं हो, या मैं किसी को बाउंड नहीं करता। बट जहाँ काम होगा वहीं वो बंदा आएगा, ठीक है। अगर मैं उन्हें डेली काम दे पा रहा हूँ और उनकी जो गाड़ी पहले 4 दिन या 5 दिन वेट करके लग रही थी और जो भाड़ा उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा था, वो भाड़ा अगर मैं कहीं दे पा रहा हूँ उन्हें और गाड़ी तुरंत के तुरंत लग रही है, माल डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले उन्हें बुकिंग आ गई कि मेरी गाड़ी वापसी ले जाना, तो मैं ये नहीं मानता कि वो कहीं और जाएंगे। We have created a platform. This is an online testing platform in which we provide around significant amount of test papers, both proctored as well as with time constraints, which are very, very aligned with the kind of interview questions which companies typically ask. Last year आपने बोला 50,000 स्टूडेंट्स को आपने केटर किया है। Yes. उसमें से कितने को एम्प्लॉयमेंट मिली है, और क्या आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे आप बेसिकली ट्रैक करते हो कंपनीज की तरफ से डेटा दैट कितने लोगों को उन्होंने रिटेन किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम? Once the student is out of the system of the college, we do not track him because we are working with colleges here. But we know that how it's very difficult to assign enhanced placements to this particular product, but there has been significant jump in the placements of these colleges, hence we are getting the repeat business. But tell me, have you really studied this from a corporate angle, and then corporates telling you these are the pieces why we don't think that person is polished enough for us to select? Maybe there may still be fundamental flaws in the person. Once they get in, they do train them. But have you done that systematically among sectors, verticals, corporates? So our focus was primarily on interviewing the students, understanding their problems and understanding the college problems. We did not move into the rejecter is the corporate, right? Yeah. No, they're the ones rejecting, right? So they know why they're rejecting, and you have to train to make them placeable, to fix the gaps that they think is the reason why they're not placing, right? No problem. Thank you. Thank you. So Routify is basically a multimodal travel portal that actually lets users search and book travel itineraries when they're traveling from, say, one point in a country to, say, another. So the basic idea is that we have a lot of modes when a person actually wants to travel from any particular destination to somewhere else. So he needs to open multiple tabs when he's actually searching on the browser. So with us, the solution that we provide is that we have onboarded our vendors in the categories of cabs, flights, trains and buses. So we search all the possible results that actually lead the user from one point to the other and combine all these results together so that we can actually come up with a one-shot solution that actually lets users travel from one point to the other. So it can be actually a combination of, say, a cab, flight, a bus and a cab, something like that. So all these 4 modes actually help a person to travel from point A to point B. तो ये आपके जो वेंडर्स हैं, मान लीजिए कैब की कंपनी हो या ट्रेन टिकट हो या जो भी है, ट्रेन टिकट को तो शायद आपकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। मेरा प्रश्न ये है कि आप इसको पूरे जो चेंजेस हैं इनको टेक्नोलॉजी से मैनेज कर रहे हैं या एक ऑपरेशनल टीम बैठ के लोगों को फोन करती है? दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो हमारे मैनपावर ऑन बोर्ड बहुत ही कम है एंड द विजन इज अगेन टू डू बिलियंस ऑफ बुकिंग्स विद जस्ट अ टीम ऑफ 30 or 40 दैट इज सिटिंग इन द बैक एंड। सो एवरीथिंग इज वेरी मच टेक्नोलॉजी ड्रिवन। यूनिक प्रोपोजिशन क्या होगा इस बिजनेस के लिए? राइट, सो इसमें आइडिया ये है कि एक बंदे को ही गेट्स एन एक्सप्रेस चेकआउट थ्रू वन
one particular platform only. So the idea is that whenever I need to travel somewhere, I need to know कि now what is the best way to travel there, what is the cheapest way to travel there, what are the modes that I can combine to travel there. So all those results. और वो comparative prices आप मुझे देंगे? नहीं, हम comparative prices नहीं देंगे. हम what we do is हम सारे results analyze करते हैं कि बस suppose यहाँ से यहाँ जा रही है of a particular big leg, यहाँ से यहाँ train जा रही है. So it's very difficult to comprehend this manually when I'm searching online. So we do this in a fraction of a second. We combine all these results and then the user gets all the possible itineraries that can actually happen. iambridal.com is basically a e-commerce platform. जैसे कि आपने देखा होगा apparel line में there are companies like Utsav Collection, Craftvilla already existing. और ज्वेलरी में आपने देखा है कैरेट लेन आ गई है, ब्लू स्टोन आ गई है. देन हॉलीडेज के लिए मेक माई ट्रिप और यात्रा है. और देर आर डिफरेंट वेडिंग प्लानर्स और अपने सर्विस प्रोवाइडर्स इन नुक्स एंड कॉर्नर्स में हर सिटी में है. तो इन सबको हमने कंसोलिडेशन करके एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है, जिसमें कि आपको अपैरल्स भी मिलते हैं, आपको ज्वेलरी भी मिलती है. वी ऑल्सो डू डेस्टिनेशन वेडिंग कंसल्टिंग. आपने कहा अपैरल्स, ज्वेलरी और वेंडर लिस्टिंग प्लस डेस्टिनेशन वेडिंग एंड हॉलीडेज. इन 4 कैटेगरीज में अब आपकी कमाई सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही है? अभी फिलहाल जो हमारे जो सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं वो हो गए हैं हॉलीडेज में हमने ज्यादा किया है और अपैरल लाइन में हमने स्टार्ट कर दिया. 200 कस्टमर्स हमने बना लिए हैं जो कि ट्रांजैक्टेड कस्टमर्स हैं फॉर्चुनेटली फॉर अस. आपका रेवेन्यू अभी अपैरल और हॉलीडेज में आ रहा है, उसमें पर यूनिट स्पेंड कितना है, लोग कितना स्पेंड करते हैं? सी टेक्निकली एवरी पर्सन हैज इट्स ओन बजट. तो अपैरल सेक्शन में आपका 25 to 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता ही है. बाकी आपका जो है फिर फूड एंड बीवरेज, वेन्यूज के एक्सपेंसेस एंड स्टफ लाइक दैट उसमें चला जाता है. नहीं, इनका क्वेश्चन है कि आप अभी 2 से 3 लाख पर महीने का रन रेट आप बना रहे हैं. अभी हाँ, मैंने अभी जो पिछले 4-6 महीने में किया है. तो कितने सारे कस्टमर्स अभी फिलहाल अपैरल या हॉलीडेज खरीदते हैं जिसका कुल मिला के 3 लाख बनता है? ऑब्वियसली. थैंक यू. नॉट अ प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. हमारे पास होम मेंटेनेंस से लेकर ब्यूटी, योगा और आपका सेल्फ ड्रिवन कार्स, इस टाइप के हमारे पास वेंडर्स हैं. 75+ सर्विसेज है हमारे पास. तो हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को विलेज में लेके जाएं और वो उनकी जिंदगी जिएं. ट्रीट सॉलिड ट्यूमर्स एनीवेयर आइदर इन ब्रेस्ट, लिवर, किडनी या पैनक्रियाटिक. दीज ट्यूमर्स वी कैन ट्रीट कैंसरस और नॉन कैंसरस विदाउट सर्जरी. फाइंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सर्विस सीकर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, और वो सर्विस सीकर को प्रोवाइड हम ऐसे करते हैं जो उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी नीड होती है, वो हम उनको फिल्टर्ड प्रोवाइडर्स से कनेक्ट करवाते हैं जो वो एग्जैक्ट उनको प्रोवाइड कर सके. ये थोड़ा आप इक्वेशन बताएंगे. आपने कहा 85,000 कस्टमर्स को आपने सर्व किया और आपका 18.5 करोड़ का रेवेन्यू रहा है. सर देखिए, बहुत सारी सर्विसेज हैं. किसी को योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए, किसी को कारपेंटर चाहिए, किसी को प्लम्बर चाहिए, किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए. You know, but that number is wrong. Because if you actually go by what you said, 300 transactions per day into 365. Sometimes it goes to 500, sometimes it's... So then it strengthens my point even more if it goes up. 300 transactions per day into 365 days is 900,000, right? To hit your 8.5 crores, it's 100 rupees per transaction. So this number that you're saying, 1,000 rupees and this 100 don't seem to match. There's something wrong somewhere. Thank you, ma'am. So मैं एक ट्रैवल राइटर हूँ. मैंने 3 साल ट्रैवल किया एक्सटेंसिवली इंडिया में, और उसको यूज़ करके हम लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, आइटनरीज, जिसको हम लोग इंडिविजुअली अगर कोई क्वेरी आती है, फैमिलीज़ हैं, कपल्स हैं, उनके लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं. एंड हम लोग फिक्स डेट डिपार्चर्स भी करते हैं जिसमें एक ग्रुप जाता है. रिसेंटली हम लोगों ने कॉर्पोरेट किया था, डेल के साथ में कॉर्पोरेट ग्रुप किया था, और फ्यूचर में हम लोगों का स्कूल के बच्चों के साथ में काम करने का बहुत दिलचस्पी है. सो हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को विलेज में लेके जाएं और वो उनकी ज़िंदगी जिएं, क्योंकि इससे उनकी लाइफ में एक मॉडर्निज्म तो आ रहा है, प्लस वो अपने रूट से भी कनेक्ट हो सकते हैं. That means your customer is a student who will then pull their parent into this travel journey, or how does that happen? Customer will be of course a student, and उसको फंड तो पेरेंट्स ही करेंगे.
It's complex, right? Selling in them, they go convince their parents, and then their travel journey is planned. You might as well actually pitch it to the father and mother, saying that this is going to be transformational for your children. Take them, right? Or to the school. Or to the school. All right, thanks. UTAS is a name standard meant for non-invasive ultrasound tumor ablation system. Then it will treat any tumor, solid tumor, which has no gas or air liquid in the body. So it will treat solid tumors anywhere, either in breast, liver, kidney or pancreatic. These tumors we can treat cancerous or non-cancerous without surgery. It's not a technology that you have developed, but this technology has been developed by them. It's a patented technology, which no one by the Chinese. और आप किसको सेल करते हैं यहाँ पर इंडिया में? In fact, cancer hospitals are the key end user for this. कोई हॉस्पिटल इसे यूज कर रहे हैं? We have set up this center as a referral center for demonstration and for marketing all over India. So very soon there will be more hospitals too. What's the cost of treatment? We have kept it around 2 lakhs, but we have treated more than 50 patients free of charge. Sure. Because it was our need. To be very frank. But average cost is 2 lakhs. Otherwise we have kept it 2 lakhs. It is below the cost of surgery. Thank you, Mr. Ashok Kumar. Unfortunately, I don't think this is the platform for your company to go ahead. But it's a great, yes, it's a great technology. It's a great product. It is, no doubt. शुक्रिया आप सभी का मास्टरप्रेन्योर के जोनल राउंड में हिस्सा लेने के लिए। आपकी बिजनेस आइडियाज काफी अच्छी हैं। उम्मीद करते हैं आप आगे आने वाले सालों में अपने बिजनेस को काफी स्केल करेंगे। लेकिन हम यहाँ से कुछ ही एंटरप्रेन्योर्स को हमारे अगले लेवल तक ले जा सकते हैं। उनमें शामिल है आदित्य मोहिंदर रूटोफाई, ईशु बांसल ट्रक सुविधा, राहुल महाजन सेफ पॉकेट मनी, प्रशांत गोयल इनोफ्लैप्स और डॉक्टर विभा त्रिपाठी। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द सेमीफाइनल राउंड। तो नॉर्थ जोन के इन सब विजेताओं को हम ले चलेंगे सेमीफाइनल के राउंड में। फिलहाल मास्टरप्रेन्योर सीजन 3 के नॉर्थ जोन से हम लेंगे इजाजत, लेकिन आगे मुलाकात होगी सेंट्रल और ईस्ट जोन के कंटेस्टेंट से। तो आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ और देखते रहिए मास्टरप्रेन्योर सीजन 3। नमस्कार।